में जब चूहे बढ़ जाएं, तो आप कुछ ऐसा ट्रैप बिछाते हैं। इसे कहते हैं माउस ट्रैप। इसमें रोटी या किसी भी चीज को फंसा दिया जाता है और जैसे ही चूहा इसे खाने के लिए आता है, इसमें फंस जाता है। चलें, ये तो आप जानते ही थे, तो अब बताओ जरा कि ये क्या है? एनी आइडिया? चलो मैं बता देता हूँ। इसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें एक मिडिल क्लास शख्स को अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं और वो इसमें फंसकर सारी जिंदगी इससे निकल नहीं पाता। इसमें उसे फंसाने वाले चाहे बैंक हों जो कि इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, या फिर किसी बड़े ब्रांड के मालिक जो उसे खूबसूरत चीजें दिखाकर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करते हैं। कहा यह जाता है कि गरीब होने से ज्यादा बुरा है मिडिल क्लास होना, क्योंकि एक मिडिल क्लास शख्स सारी जिंदगी अमीर होने की ख्वाहिश और गरीब होने के डर के बीच में लटका रहता है। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 22 करोड़ है, जिसमें से 38% मिडिल क्लास हैं। आने वाले वक्त में ये रेशो मजीद बढ़ जाएगी। सवाल ये है कि क्या यही 38% जो आज इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कभी इससे बाहर निकल सकते हैं या नहीं? तो जवाब है इट्स पॉसिबल, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक वो इस ट्रैप के बारे में अच्छे से जान नहीं लेते जिसमें वो फंसे हुए हैं, जब तक वो इस गेम को समझ नहीं लेते कि कैसे उनकी जेब में आने वाला पैसा वापस निकाल लिया जाता है। वो जो हर महीने 50 से 60 हजार कमाते हैं, उनकी जेबों से फिर से कैसे निकल जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 ट्रैप्स के बारे में जो एक मिडिल क्लास शख्स को सारी जिंदगी गरीब रखते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और इस ट्रैप को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, तो गलती से भी इस वीडियो के किसी पार्ट को स्किप मत कर देना। इसे एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज आप इस ट्रैप को तोड़ने की तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें और वो 5 ट्रैप आपके साथ शेयर करें। ट्रैप नंबर 1, ओवर स्पेंडिंग ऑन स्टडी। पाकिस्तान में अगर पैसा कमाना है तो अस्पताल या प्राइवेट स्कूल बना लो। ये जुमला तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों स्कूल और अस्पताल पाकिस्तान में 2 बड़े कारोबार बन चुके हैं? इसकी रीजन ये है कि 38% मिडिल क्लास अपना सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं 2 जगहों पे खर्च करते हैं। एक मिडिल क्लास शख्स को ये बताया जाता है कि सेहत ही सब कुछ है, इसलिए वो अपना बहुत सारा पैसा उन छोटी छोटी बीमारियों पर खर्च कर देता है जो एक्चुअल में होती ही नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का धोखा होती है। इसी तरह जब किसी मिडिल क्लास के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो खुद से उसे सारी जिंदगी पढ़ाने का वादा करते हैं और अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च कर देते हैं। गुज़िश्ता दिनों हॉस्टल में मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार, हमारे वालिदैन हमारे ऊपर जो इतने पैसे खर्च करते हैं, अगर वो किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो हमारा और उनका फ्यूचर बन सकता था। यानी ग्रेजुएशन तक एक एवरेज स्टूडेंट पर 40 से 50 लाख का खर्चा हो ही जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो तालीम जो उस बच्चे ने हासिल की है उससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता है या नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरी पर बेस करता है। सिर्फ पढ़ा दिया जाता है और अमली जिंदगी में उससे कैसे फायदा उठाना है ये एक मिडिल क्लास बच्चा जानता ही नहीं होता। तालीम मुकम्मल होने के बाद उस पर एक तरफ तो जल्दी से नौकरी हासिल करने का बर्डन होता है और दूसरी तरफ उसे ये भी सोचना होता है कि आखिर वो अमीर कैसे बनेगा। पहली बात तो ये है कि उसकी तरबियत ही गलत की जाती है। उसने तालीम नौकरी के लिए हासिल की है, ये उसे बताया जाता है, जबकि तालीम का मकसद तो अपने टैलेंट को जानना था और उस पर काम करके अपनी जिंदगी को बदलना था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम स्कूल और कॉलेजेस ऐसे होंगे जो बच्चों के टैलेंट को जानने में उनकी मदद करते हैं, जबकि ज्यादातर का मकसद सिर्फ अपना बिजनेस चलाना होता है। लिहाजा ऐसे इदारों में अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें बेसिक तालीम देकर उन्हें कोई स्किल या कोई हुनर सिखा दें और आने वाले वक्त के ट्रेंड्स को सामने रखते हुए उन्हें ऐसे स्किल सिखाएं जिनसे ना सिर्फ वो अपनी बल्कि आपकी लाइफ को भी बदल सके। हमारा ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ना, बल्कि मकसद ये है कि आप उनकी तालीम पर बिला वजह फजूल खर्चा करना बंद कर दें। उन्हें किसी आलीशान इदारे जिसकी सिर्फ फीस ही हजारों और लाखों में है, वहाँ पढ़ाने की बजाय किसी ऐसे इदारे में पढ़ा लें जहाँ तालीम के साथ साथ उनके टैलेंट पर भी काम हो सके। आने वाले वक्त में आपको अमीर बनने के लिए किन स्किल्स को सीखना चाहिए या किसी भी बिजनेस से पैसा कमाने के लिए आपके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो वीडियोस भी लाजमी देख लें। अब आते हैं उस दूसरे ट्रैप की तरफ जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। ट्रैप नंबर 2, इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लान। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप रिटायर होने के बाद क्या करने वाले हैं, तो शायद आपके पास कोई प्लान मौजूद ना हो।
क्योंकि आप ये समझते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपके पास एक सरकारी जॉब होनी ही चाहिए और आपकी उम्र भी 60 से 70 साल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले कि यहाँ रिटायरमेंट से मुराद अपनी जिंदगी के 40 सालों में मेहनत करके अपनी बकिया जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने का नाम है। आज आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आप उससे इतना पैसा कमा रहे हो कि 40 साल की उम्र तक ये बिजनेस आपको अमीर बना दे? अगर ऐसा नहीं है, यानी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी सेविंग के आप अपने पैसे को हर रोज लगाते जा रहे हो, तो समझ जाओ कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। बिल गेट्स का ये जुमला मैं अपनी अक्सर वीडियोस में इसीलिए दोहराता हूँ कि अगर आप 35 साल की उम्र तक अमीर नहीं बनते तो आपको अमीर होने का कोई हक नहीं है। दोस्त, अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि 35 से 40 साल की उम्र तक तुम्हें हर हाल में अमीर बनना ही है और इस दौरान तुम्हारी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। तुम्हें सड़क पर पड़ा हुआ 2 करोड़ का कोई चेक नहीं मिलने वाला, ना ही तुम्हारी शादी अमीर बाप की किसी बेटी से होने वाली है। जो भी करना है तुम्हें खुद करना है, जो भी कमाना है तुम्हें खुद ही कमाना है। लिहाजा मेहनत करो और अपनी पूरी जान लगा दो। अब आते हैं उस अहम तरीन ट्रैप की तरफ जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। ट्रैप नंबर 3, ओवर स्पेंडिंग ऑन फूड। खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखा है? ये जुमला तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसी बातें फैलाने वालों के अपने बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। लिहाजा दोस्तों, आपको खाने पीने और ऐश करने पर फोकस हरगिज नहीं करना, बल्कि इस चीज पर फोकस करना है कि कैसे तुम इतना कमा सकते हो जिसे तुम सारी जिंदगी खुद भी बैठ कर खाओ और तुम्हारी आने वाली नस्लें भी खूब ऐश कर सके। हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोगों की सबसे बुरी आदत यही होती है कि वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने पीने पर खर्च कर देते हैं। आज अगर आप किसी पिज्जा हट, बर्गर पॉइंट या किसी अच्छी टी शॉप पर चले जाएं, तो वहाँ आपको अमीर लोग नहीं बल्कि यही मिडिल क्लास लोग मिलेंगे जो अपने पैसे को पानी की तरह बहा रहे होते हैं। देखो दोस्त, खाना सिर्फ जिंदगी की एक जरूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं है। लिहाजा फजूल में इस पर पैसा जाय करने के बजाय उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते रहो। ट्रैप नंबर 4, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। मान लो कि आप एक जॉब कर रहे हो और आपका ऑफिस आपके घर से 20 से 30 किलोमीटर दूर है और आप हर रोज बस पर बड़ी आसानी से आ जा सकते हो, लेकिन आप ये देखते हो कि आपके रिश्तेदार और दोस्त गाड़ी पर आते जाते हैं, तो आपके अंदर भी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश पैदा होती है। अब 60 से 70 हजार की जॉब से तो आप गाड़ी खरीदने से रहे, लिहाजा आप बैंक जाते हो और वहाँ से लोन लेकर अपने लिए एक कार खरीद लेते हो। बज़ाहिर तो वो कार आपको कंफर्ट देती है, लेकिन अब वो लोन जो आपने लिया है उसका इंटरेस्ट और गाड़ी के फ्यूल और सर्विस के चार्जेस आपको अलग से अदा करने होंगे। तो क्या समझते हो, वो गाड़ी तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो रही है या बुरी? एक मिडिल क्लास इसी गेम को नहीं समझ पाता। लिहाजा ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि लोन लेकर कभी भी कंफर्ट हासिल नहीं करना। तुम लोन अपने किसी बिजनेस के लिए ले सकते हो, लेकिन इसे अपनी अयाशियों के लिए नहीं लेना। इंडिया के एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम संदीप माहेश्वरी है, उनका कहना है कि मैं और मेरी बीवी लोन के पैसों से खाना खाने की बजाय भूखे रहना पसंद करेंगे। दुनिया का हर बड़ा आदमी ये जानता है कि लोन एक ट्रैप है जो आपको सारी जिंदगी मिडिल क्लास रखता है, लिहाजा इससे हमेशा बचें। ट्रैप नंबर 5, नेवर लर्निंग द अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट रूल। खाओ पियो और उड़ाओ। मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि जिंदगी एक ही बार मिली है, पैसा बचाकर कहाँ ले जाओगे, लिहाजा जो कुछ तुम्हारे पास है उसे हर रोज खर्च करते रहो, जबकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इसी की वजह से आप बाकी के ट्रैप्स में भी फंसते हैं। मान लो कि आप जो कमाते हो वो हर महीने खर्च कर देते हो, तो अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है जो कि जिंदगी का हिस्सा है, तो उस वक्त आपको दूसरों से लोन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग होगी तो आप लोन से बच जाओगे। लिहाजा दोस्त, अपने पैसे को कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, अपने महीने का बजट कैसे तैयार करना है, ये तमाम बातें तो तुम्हें हर हाल में पता ही होनी चाहिए, वरना अमीर बनना तो तुम भूल ही जाओ। ट्रैप नंबर 6, नॉट कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर मनी। जो कमाया उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबड़ नहीं बांधा। आप देखते होंगे कि आपके मिडिल क्लास दोस्त और रिश्तेदार अपने पैसे को जाय करते हुए इस शेर के साथ स्टेटस लगाते होंगे। वो समझते हैं कि अपने पैसे का रिकॉर्ड ना रखना और इसे बेदरेग खर्च करना शायद उनके लिए फख्र की बात है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें वो फंसे हुए हैं। आपके पास जैसे अपनी इनकम का एक रिकॉर्ड होता है, वैसे ही आपके खर्चों का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको अपना पैसा कहाँ और कितना खर्च करना है, इस बात का आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए।